एक बात है जो कि मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, क्या आपको फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म सीरीज पसंद है? जहाँ तक मुझे लगता है पसंद होगी ही, क्योंकि भले ही इन फिल्मों के एक्शन सीक्वेंस थोड़े बहुत ही लॉजिकल लगे या फिर ये लोग मिलकर अपनी फैमिली को बचाने के लिए पूरे के पूरे शहर को उड़ा दे, लेकिन तब भी ये फिल्में देखने में मजा बहुत आता है। खेल खत्म टॉम और तुम्हारे। तो केम छो तमें आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में जो कि IMDb रेटिंग के हिसाब से बेस्ट है और यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में हिंदी में अवेलेबल है। तो अगर आप कुछ ऐसी मूवीज देखना चाहते हो जो कि आपने शायद ही पहले कभी देखी हो, तब आप इस वीडियो को देख सकते हो। This is the future. और आपकी सेवा के लिए मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन एक जरूरी बात, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है, तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन फिल्मों को देख लेना। वीडियो की शुरुआत करते हैं 2011 में रिलीज एक हॉरर थ्रिलर फिल्म फ्राइट नाइट से, जहाँ पर आप कहानी देखते हो चार्ली की, जो की अपने मॉम के साथ एक छोटे से टाउन में सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा होता है। पर तभी एक दिन चार्ली के गाँव में कुछ नए लोग रहने के लिए आते हैं, जो की चार्ली के नए पड़ोसी भी होते हैं। लेकिन चार्ली को अपने नए पड़ोसी कुछ अजीब से लगते हैं, पर वो ये बात किसी को बताता नहीं है। और जब से वो लोग उस गांव में रहने के लिए आए हैं, तभी से उस गांव में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही होती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब उस गांव में कुछ लोगों की रहस्यमय तरीके से मौतें और कुछ लोग गायब हो जाते हैं। और तब चार्ली को ऐसा लगने लगता है कि इस गाँव में जितनी भी चीजें हो रही है, उन सभी चीजों के पीछे उनके नए पड़ोसियों का हाथ है, क्योंकि चार्ली को उनके नए पड़ोसी इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। तो अब इस आगे कहानी में क्या कुछ होता है और आगे चार्ली क्या करता है, अब ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 9 पर है 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म डबल ट्रबल, जहाँ पर आप कहानी देखते हो दो सिक्योरिटी गार्ड्स की, जो कि अलग अलग स्टेट्स में काम करते हैं। पर अब इन दोनों की गलती की वजह से एक बहुत ही अनमोल पेंटिंग चोरी हो जाती है, और तब इन दोनों को ना चाहते हुए भी एक साथ काम करना पड़ता है, ताकि ये दोनों मिलकर उस मिसिंग पेंटिंग को ढूंढ सके। तो बाकी कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या ये दोनों मिलकर उस मिसिंग पेंटिंग को ढूंढ भी पाते हैं या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 8 पर है 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म सेफ, जहाँ पर आप कहानी देखते हो छोटी बच्ची की, जिसकी आंखों के सामने एक बहुत ही खतरनाक माफिया द्वारा उसकी पूरी फैमिली को मरवा दिया जाता है। पर अब वो बच्ची कैसे न कैसे उस जगह से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अब वो माफिया उस छोटी बच्ची के भी पीछे पड़ा है, क्योंकि उस बच्ची को एक ऐसा कोड याद है जो कि एक तिजोरी को खोल सकता है, जिसके अंदर $30 मिलियन होते हैं। और तब कहानी फोकस करती है ल्यूक पर, जो कि एक फाइटर होता है, और वो छोटी बच्ची ल्यूक से मदद मांगती है। तो इससे आगे कहानी में क्या कुछ होता है और क्या ल्यूक उस छोटी बच्ची को महफूज रख भी पाता है या फिर नहीं, और फिल्म में दिखाया गया एक्शन, अब ये सारी बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए। नंबर 7 पर है 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म कोमा, जहाँ पर आप कहानी देखते हो विक्टर की, जिसका हाल फिलहाल में एक एक्सीडेंट हुआ होता है। अब इसकी वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है, और जब उसे होश आता है तब वो ये देखता है कि ये पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और कुछ गिने चुने लोग ही जिंदा बचे हैं, जो कि कुछ बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर से भाग रहे हैं और जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस दुनिया में विक्टर की मुलाकात होती है एक इंसान से, जो कि उसे ये बात बताता है कि जिस दुनिया में तुम अभी जी रहे वो असल दुनिया नहीं है। तो अब देखना मजेदार होगा कि विक्टर उस दुनिया में आखिर कैसे पहुंचा, और क्या वो उस दुनिया से निकलकर असल दुनिया में वापस आ भी पाता है या फिर नहीं। अब ये काफी कमाल की साइंस फिक्शन फिल्म है, जो कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 6 पर है 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म कन्फेशन ऑफ अ मर्डर। अब जो लोग कोरियन मूवीज देखते हैं तो उनको पता ही होगा कि इनकी मूवीज हमेशा बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स और शॉक और सरप्राइजेस से भरी हुई होती है, और यही तो वो कारण है जिस वजह से लोगों को इनकी फिल्में बहुत पसंद आती है। और एक ऐसी फिल्म मैंने कल रात को देखी, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर की, जिसने 15 साल पहले 10 लड़कियों का बहुत ही बेरहमी से मर्डर किया था। और वो मर्डर इतने परफेक्ट थे कि 15 साल तक कोई भी पुलिस वाला उस कातिल का नाम तक पता नहीं कर पाया। पर अब साउथ कोरिया में एक ऐसा लॉ है कि अगर 15 साल तक उस गुनहगार को पकड़ा ना जाए तो उस क्रिमिनल को कोई भी सजा नहीं होगी। और तब वो कातिल 15 साल बीत जाने के बाद पूरी दुनिया के सामने आता है, जिसने किताब लिखी होती है, और उस किताब में उसने ये सब कुछ लिखा होता है कि उसने कैसे उन 10 लड़कियों का बहुत ही बेरहमी से मर्डर किया था। और तब कहानी फोकस करती है उन 10 लड़कियों की फैमिली पर, जो कि अब उस कातिल से बदला लेना चाहती है। तो अब इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या वो लोग अपने बदले की आग को बुझा भी पाते हैं या फिर नहीं, अब ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। अब ये फिल्म यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है, पर ZEE5 के प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अब ये काफी कमाल की फिल्म है, जो कि हो सके तो एक बार जरूर देखना। नंबर 5 पर है 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म लूसी। तो अब ये फिल्म दोबारा से यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, तो जिन लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा या फिर दोबारा से देखना चाहते थे, तो वो दोनों ही लोग अब इस फिल्म को देख सकते हैं, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक लड़की की, जिसे किडनैप कर बेहोश कर दिया जाता है। और जब उसे होश आता है तब किडनैपर्स द्वारा उसे बताया जाता है कि उसके पेट के अंदर बहुत ही कीमती ड्रग्स है, जो
कि उसे एक दूसरे देश में स्मगल करने हैं। अब जिंदा रहने के लिए वो लड़की उस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है, पर जब वो उन ड्रग्स को लेकर एक दूसरे देश में जा रही होती है तभी अचानक से उसके पेट के अंदर एक ड्रग्स का पैकेट फट जाता है और वो धीरे धीरे कर उस लड़की के पूरी बॉडी में फैल जाता है। पर अब वो लड़की इस बात से बिल्कुल ही बेखबर होती है कि जो ड्रग उसके शरीर के अंदर फैला है वो कोई मामूली ड्रग नहीं है। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब उस ड्रग्स की वजह से अब वो लड़की कुछ ऐसे काम कर सकती है जो कि एक मामूली इंसान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो अब इससे आगे कहानी में उस लड़की के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। नंबर 4 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म द पॉइंट मैन। अब ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जहाँ पर आप कहानी देखते हो कुछ कोरियन टूरिस्ट की जो कि अफगानिस्तान में घूमने के लिए गए होते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन टूरिस्ट को अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा बंदी बना लिया जाता है और तब कहानी फोकस करती है साउथ कोरियन गवर्नमेंट पर जो कि आर्मी की एक स्पेशल टीम को अफगानिस्तान भेजती है ताकि वो अपने लोगों को बचाकर सही सलामत अपने घर वापस लेकर आए। तो अब इस मिशन में उस टीम के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो उन लोगों को बचाकर सही सलामत अपने घर वापस ला भी पाते हैं या फिर नहीं, और फिल्म में दिखाया गया जबरदस्त एक्शन। अब ये तीनों बातें आपको इस फिल्म में देखनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है तो फिल्म देखने में आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। तो इससे पहले कि ये फिल्म यूट्यूब पर से रिमूव हो जाए जल्दी से इसे देख लेना। और अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना ताकि जैसे कोई नई हॉलीवुड की मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। अब नंबर 3 पर आपको 2 फिल्में देखने को मिलेगी जहाँ पर सबसे पहले 1997 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म यंग गैंगस्टर। भले ये फिल्म 1997 में रिलीज हुई थी पर 1-2 दिन पहले ये फिल्म हिंदी में रिलीज हुई है जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक छोटे बच्चे की जो कि कैसे बड़ा होकर क्राइम की दुनिया का एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर बना। अब अगर आपको अंडरवर्ल्ड क्राइम या फिर माफिया जैसी मूवीज देखना पसंद है तो हो सकता है कि ये फिल्म आपको पसंद आ जाए। और नंबर 3 की सेकंड पोजीशन पर है 2019 में रिलीज एक साई-फाई थ्रिलर फिल्म कोड 8 जहाँ पर आप कहानी देखते हो कैसी दुनिया की जिस दुनिया में इंसान कोई ना कोई सुपर पावर्स के साथ पैदा होता है और तब कहानी फोकस करती है कॉनर पर जिसके पास एक ऐसी पावर होती है जिसकी मदद से वो बिजली को कंट्रोल कर सकता है। और अब कॉनर की मॉम की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होती है और अगर जल्दी उनका इलाज नहीं किया गया तो हो सकता है कि कॉनर अपनी मॉम को खो दे। और वो बहुत कोशिश करता है कि उसे कहीं से थोड़े बहुत पैसे मिल जाए ताकि वो अपनी मॉम का इलाज करा सके, लेकिन उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिलते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कॉनर अपनी मॉम को बचाने के लिए कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों के साथ काम करने लगता है। तो अब इससे आगे कहानी में क्या कुछ होता है और क्या कॉनर अपनी मॉम को बचा भी पाता है या फिर नहीं, अब ये दोनों बातें आपको इस फिल्म में देखनी चाहिए। I repeat, code 8. नंबर 2 पर है 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी सीरीज इनटू द बैडलैंड सीजन 3 एपिसोड 12। तो अब इस सीरीज का एपिसोड 12 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 11 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 12 का इंतजार कर रहे थे तो उनका इंतजार अब खत्म हुआ। नंबर 1 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 10 जहाँ पर आप कहानी देखते हो डोमिनिक टोरेटो की जिसकी फैमिली एक बार फिर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाती है। तो अब वो मुसीबत क्या है और क्या अब की बार डॉम अपनी फैमिली को उस मुसीबत से बचाने में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं, और फिल्म में दिखाया गया जबरदस्त एक्शन, वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए। अब ये फिल्म इंडिया में 1-2 दिन पहले थिएटर्स में रिलीज हुई है तो जाहिर सी बात है ये फिल्म इतनी जल्दी यूट्यूब पर तो नहीं आ सकती है। पर अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये आपको टेलीग्राम पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।